हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूनिक डिजिटल एकेडमी। तो आज मु डॉक्टर महाबीर आपण मानकु इंडियन पॉलिटी रो टोटल सिलेबस आलोचना करी। जो सिलेबस आमर नॉर्मली विभिन्न एग्जाम पाई हेई पारे ओएस एग्जाम पाई हेई पारे आईएएस एग्जाम पाई हेई पारे एसएससी एग्जाम पाई तथा बीडी एग्जाम पाई सबु एग्जाम पाई गोटे पॉलिटी थरे मात्र आम पढ़ा एवं यह यूनिक डिजिटल एकेडमी माध्यम दिन को 1 टंका दे। तो ताहले आसंतु आम आलोचना करिबा आमर जो सिलेबस रही इंडियन पॉलिटी रो कौन रही आम प्रथमे देखा सिलेबस गोटे है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट गोटे रही आपण मैंने देखुथिबे जे केमिति आमर रही इंडियन पॉलिटी रो सिलेबस। तो प्रथमे आम देखा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मु कही रखे ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल शेड्यूल पार्ट्स आर्टिकल्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यही भाया भाव में आमर रही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट मध्य आम ताकू कही था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रे आम देखा जे आमर विभिन्न एक्ट सब डिफरेंट एक्ट कहले रेगुलेटिंग एक्ट हो पारे पीड्स इंडिया एक्ट हो पारे डिफरेंट काउंसिल एक्ट हो पारे चार्टर्ड एक्ट हो पारे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो पारे। मु कही रखे जे आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट होता ताकू मन रखा एंड 1784 मसीह 1784 होता पीड्स इंडिया एक्ट। ये तो दीटा एक्ट थिला आमर पीड्स इंडिया एक्ट एवं रेगुलेटिंग एक्ट फास्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट एंड परवर्ती समय चार्टर्ड एक्ट प्रत्येक 20 वर्ष होता इन एवरी 20 इयर्स जो क्वीन कर परमिशन नहीं कराला माने तार वैलिडिटी थिला मात्र 20 इयर्स से गुड़ाक है 1793 चार्टर्ड एक्ट 20 वर्ष पर 1813 चार्टर्ड एक्ट देन 1833 चार्टर्ड एक्ट 1853 प्रत्येक 20 वर्ष ये चार्टर्ड एक्ट सब होता। तापर आम देखा जे आमर 1861 ये गोटे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये गोटे इंडियन काउंसिल एक्ट एंड लास्ट काउंसिल एक्ट थिला 1909। परवर्ती समय आम देखा जे आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन मु तो युवाक मिनिट रे कहूँ बा सर्ट रे कहूँ एंड अनदर वन इज आम कहीपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1858 फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या आम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोली कही था एंड 1935 लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लास्ट एक्ट थिला आमर 1947 रे ये थिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ता माने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रथम कथा आम देखिले जे डिफरेंट एक्ट सब एक्ट्स आर रेगुलेटिंग एक्ट पीड्स इंडिया एक्ट तापरे विभिन्न चार्टर्ड एक्ट 4टा चार्टर्ड एक्ट थिला एंड 3टा इंडियन काउंसिल एक्ट थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 3टा थिला एवं लास्ट रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तापरे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयारी होइछि केउ माने तैयारी कले केते जण मेंबर थिले कौन कौन कमिटी थिला केउ माने कमिटी चेयरमैन थिले जेमती मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी जहार सदस्य थिले 7 एंड बी आर अम्बेडकर थिले तार मुखिया द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी केतेबेले पंडित नेहरू भी थांती कौनसी कमिटीर चेयरमैन एंड राजेंद्र प्रसाद पी सीतारामया जी माभलेंकर। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी गोटे मत वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओरिजिनली 389 कथा कहबा एंड 389 इज इक्वल टू 296 प्लस 93 296 थिले ब्रिटिश इंडिया रो एंड 90 थिले प्रिंस लिस्टेड एंड नॉर्मली द प्रिंस लिस्टेड जो माने थिले से माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड दे आर नॉमिनेटेड बट आमर जो मैंने ब्रिटिश इंडिया थे 296 से ब्रिटिश इंडिया एंड से इलेक्टेड। तो ये
ओमेन मानकर थिला ख्रिस्टियान हिंदू सबु धर्मर थिले माने समस्तଙ୍କର पार्टिसिपेशन थिला संविधान तैयारी कले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर ये शेष हो गला आउ कार्यकारी हला 1950 मसिया जनवरी मास 26 तारिख तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड तापर हमें देखि परिबा सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें पाइबा विभिन्न कॉन्सेप्ट जे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन लेंग्दिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेंग्दी सबुठारु बड़ कॉन्स्टिट्यूशन 1 लाख रु अधिक वर्ड यूज हिच 444 रु अधिक 448 इट इज अबाउट 450 आर्टिकल्स आर देयर तो ये बहुत इंपोर्टेंट साइलेंट फीचर भितर फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज कथा हमें कोई पा 3 टायर कथा कोई परिबा एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा हमें कोई परिबा एंड ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ता सहित हमें कोई परिबा ये लेंग्दिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो साइलेंट फीचर वेरी इंपोर्टेंट हला ये प्रिलिम पाई मेन पाई भाइबा पाई बहुत इंपोर्टेंट भाव रे काम करता है देन परवर्ती समय हमर प्रिएम्बल विदाउट प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ार माने किसी नहीं द स्टडी ऑफ प्रिएम्बल मीन द स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ठारे हमको मिले हमर 5 टाइप ऑफ हमर SSSDR S फॉर सॉवरेन S फॉर सोशल S फॉर सेक्युलर D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर हमें कोई परिवार रिपब्लिक 5 टाइप्स ऑफ हमर नॉमेनक्लेचर जोड़ा हमें आगु कोई परिबा STR सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये प्रिएम्बल को कई कहती आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहे की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहे की नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे तो कहबी द डायमंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित आउ मध्य किए कहे के मुंशी भलिया व्यक्तित्व कहती जे हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एने पालखिवार कहती आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिएम्बल को कौन करा जायछि ना अमेंड करा जायछि थरे मात्र अमेंड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे थिला कौन आसिला कौन एंड SDR थिला SSSDR आसीगला माने हमर तीनटी वर्ड SSI मीन्स इंटीग्रिटी S फॉर सोशलिस्ट S फॉर सेक्युलर एक वर्ड को ऐड हेई नथिला ओरिजिनल जेतले प्रिएम्बल कथा हमें कहबा तो ये थिला प्रिएम्बल वेरी इंपोर्टेंट वन विदाउट प्रिएम्बल इट इज द इंट्रोडक्शन इट इज द एसेंस इट इज द very important part of the constitution without it constitution study is meaningless तो preamble then schedule मु schedule कथा कहबी जे ये ओरिजिनली 8टा शेड्यूल थला बे 12टा शेड्यूल अछि जो शेड्यूल गुडा को मु मो निज लैंग्वेज रे कोइ परिबी जे स्पोर्ट्स ऑफ ऑल पीएम जोड़ा को टीयर्स ऑफ ऑल पीएम मध्ये कहा जाई पारे तो फर्स्ट शेड्यूल हमें कोइ परिबा डील्स विथ नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी states and union territory and P for privilege salary allowances कथा मेंशन अछि and SPO O हला oath और affirmation oath और affirmation शपथ पाठ कथा कहा जाय छी 4 नंबर रे कहा छी राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन आमे कहि परिबा जे राज्यसभा इज द अपर हाउस परमानेंट हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ये परमानेंट हाउस भाव रे आमे नहीं था एंड परवर्ती समय रे 5 नंबर हला टी ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया टोटल देशर ट्राइबल एरिया को किछि को छाड़ी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहा कि 6 नंबर शेड्यूल अछि ताऊ आमे कहि परिबा 6 नंबर शेड्यूल ला होछि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया अदर ट्राइबल एरिया जेमति कि आसामी तुमे बोली उटे शॉर्ट फॉर्म आमे नै परबे आसामी तुमे टी फॉर त्रिपुरा एम फॉर तुमे में मेघालय आसामी कहले मिजोरम एंड कहले आसाम तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रो जो एडमिनिस्ट्रेशन रही ये 6 नंबर शेड्यूल रे 7 नंबर शेड्यूल रही डिविजन ऑफ पावर फेडरल कैरेक्टर कथा रही ये 7 नंबर 8 नंबर लैंग्वेज 14 लैंग्वेज थिला एंड एबे 22 लैंग्वेज अच्छी 14 पर 15 सिंधी 16 17 18 भाव में कंकणी मणिपुरी एंड आम नेपाली भाषा को कहीपर बड़ डोगरी मैथिली सांताली 18 पर 22 लैंग्वेज अच्छी 9 नंबर ये तो ओरिजिनल कथा कहले आमर ओरिजिनल शेड्यूल थिला 8टी एबे 9 नंबर शेड्यूल कथा में अमेंडमेंट माध्यम रे हेछि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट
1951 रे 9 शेड्यूल डील्स विथ लैंड रिफॉर्म 10 नंबर एंटी डिफेक्शन लॉ 11 नंबर पंचायत 12 नंबर म्युनिसिपालिटी यही भाया भाव में आम मन रखिपर ये थिला शेड्यूल देन पार्ट्स आम कहीपर ओरिजिनाली 22 पार्ट्स एंड तार रिलेटेड आर्टिकल जदि आम कहवा ताले 395 आर्टिकल्स किंतु सब आर्टिकल को मिसैकी आर्टिकल प्लस सब आर्टिकल इज इक्वाल टू अबाउट 450 आर्टिकल कथा आम कहीपर ठीक अच्छे तो ये थिला आमर पार्ट्स रो एंड आर्टिकल को जदि आम मन पकेवा ताहले आम कौन पाइबा ना ये 1 ରୁ 4 गोटे पार्ट 5 ରୁ 11 सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ला 12 ରୁ 35 फोर्थ पार्ट कहला 36 ରୁ 51 एंड फोर्थ ए रे आम कहबा 51 ए ये 4 ए बा 51 ए या सहित रिलेशन युडा को आर्टिकल 5 नंबर पार्ट कथा आम कहले 52 ରୁ 151 6 नंबर पार्ट रे आम कहबा 152 ରୁ 237 एंड 7 नंबर पार्ट बोली किछि नाही कारण 6 नंबर रही स्टेट्स को नहीं 7 नंबर भी स्टेट्स तेणु ताकू माने किछि नहीं 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे ताकू डिलीट करा जायतला 8 नंबर यूनियन टेरिटरी एंड 9 नंबर आम देखिबा पंचायत 9 नंबर ए रे आम देखिबा 9 नंबर ए रे आम म्युनिसिपालिटी कथा 9 नंबर बी रे आम देखिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 नंबर शेड्यूल एरिया अछि तो यही भाया आमर 10टी पार्ट कथा आम कहले तापर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो आर्टिकल कथा आम कहूँ तो 239 ରୁ 241 8 नंबर थिला 243 ରୁ 243 है 9 नंबर 243 पी रू 243 जेड जी है 9 नंबर ए 243 जेड एच रु 243 जेड टी है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यही भाया पार्ट्स अप टू रही आमर 395 आर्टिकल एट प्रेजेंट 450 अबाउट आर्टिकल किंतु संविधान रे 396 नंबर बोली आर्टिकल किछि नहीं जेतेबेले मु यूनिवर्सिटी रे आमर पचारि प्रश्न जे हाउ मेनी आर्टिकल से सब उत्तर था 395 बाय प्रोफेसर विजयनी महांती तो आम जड़े प्रोफेसर को पाखु जहाँ शुणी से अनुसार आम कहवा इट इज अबाउट आमर 395 तो ओरिजिनल थिला बट अबाउट 450 आर्टिकल आम जदि मिसैबा सब आर्टिकल तो ये थिला आमर पार्ट्स एंड आर्टिकल तो आउ जो आर्टिकल गुड़ाक रहा ताकू आम कहीपर 244 ରୁ 244 ए ये थिला पार्ट 10 11 कथा आम कहवा 245 ରୁ 263 12 नंबर आम कहवा 264 ରୁ 300 ए 13 नंबर आम कथा कहले ये हो 301 ରୁ 307 एंड 14 नंबर कथा आम कहवा 308 ରୁ 323 एंड 323 ए रु आम कहीपर 323 बी ये है पार्ट आमर 14 ए एंड 323 पर आम 324 ରୁ 329 कथा कहवा ये पार्ट आमर 15 एंड तापर आम जीवा 330 ରୁ 300 ये 42 ये आम गोटे आर्टिकल आम देखिपर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हूँ आमर SC/ST विषय एंड तापर आम लैंग्वेज को नहीं कहीपर लैंग्वेज 17 नंबर को पलैबा 18 नंबर को आम पाइबा इमरजेंसी इमरजेंसी 3 प्रकार मन रखा नेसेफे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर 361 ରୁ 367 पार्ट 1920 कथा आम जदि कहबा आमेंडमेंट गोटे मात्र आर्टिकल जहाँ साउथ आफ्रिकार आसी बोली कह जाए एंड तापर आमर स्पेशल प्रोविजन टेम्पोरारी प्रोविजन कथा कह जाइए 369 ରୁ 300 आमर 92 पर्यंत एंड लास्ट आमर 22 पार्ट्स कथा आम कहबा 393 ରୁ 395 तो कौन सी जगार भी
जे 400 कि 396 97 बोली मेंशन करा है नहीं तेणु ओरिजिनल 399 395 थिला 395 आर्टिकल्स एंड एबे मध्य 395 आर्टिकल बट इंक्लूडिंग आम सब आर्टिकल्स आम कहवा अबाउट 450 आर्टिकल। तो ये थिला कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स एंड आर्टिकल ताको आम मन रखिबा। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी ये मध्य गोटे वेरी इंपोर्टेंट वन। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी एंड आर्टिकल 1 to 4 तार पार्ट 1 रही। सिटीजनशिप 5 ରୁ 11 एंड 5 प्रकार वे रही टू आक्वायर सिटीजनशिप जहाँ को आम कही था बीडी राणी। बीडी राणी बी फॉर बार्थ, डी फॉर डिसेंट, आर हला रजिस्ट्रेशन, एन हला नेचुरलाइजेशन एंड लास्ट हला इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यही भाया भाव में 5 प्रकार रही एंड ये हूँ आमर आक्वायरिंग सिटीजनशिप। एंड आम जब देखा आक्वायरिंग परे लॉस ऑफ सिटीजन 3 प्रकार रही। टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन एंड आउटे रही 3 प्रकार भाव में जहाँ को आम कहीपर सिटीजनशिप लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एंड फंडामेंटल राइट ओरिजिनली 7 थिला एबे 6 अच्छी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। 14 ରୁ 18, 19 ରୁ 22, 23 ରୁ 24, 25 ରୁ 28, 29 ରୁ 30 एंड 32 आर्टिकल। बट द फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 यूएसए रु आसी पार्ट 3 रे अछि। एंड तापर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 ରୁ 51। हाँ ये मुझे कही रखे जे फंडामेंटल राइट्स गोटे थिला राइट टू प्रॉपर्टी जहाँ आउ नाही 44 अमेंडमेंट 1978 रे ये गवर्नमेंट गन ता अर्थ दे हमर फंडामेंटल राइट 7 ला 6 अछि एंड एट प्रेजेंट ये रही 300 ए रे पार्ट 12 रे। तो डीपीएस भी 36 ରୁ 51 पार्ट 4 आयरलैंड रो आसी 3टा प्रिंसिपल अछि जो गुडा को आम कहि परिबा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। 2 नंबर आम गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भाव में। एंड तापरे फंडामेंटल ड्यूटी ये तो नथिला ओरिजिनली 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ये ऐड करा जायछि। तो यही भाव में ये थिला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो डिटेल्स आम देखिले शॉर्टकट डिटेल्स जेमिति कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जोड़े विभिन्न एक्ट कथा में आलोचना कले। कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोड़े संविधान तैयारी डिफरेंट आम व्यक्ति कथा भी कहीपर जो आमर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल मन रखा संविधान तैयारी रे भारतर महात्मा गांधी नथिले बा पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना नथिले। एंड प्रिएम्बुल कथा आम आलोचना कले एंड शेड्यूल 8 थिला 12 कथा मध्य कहले, पार्ट्स कथा कहले 22 पार्ट्स एंड आर्टिकल कथा रिलेटेड आर्टिकल कथा कहले अप टू 395 कहिबा नाही जे हमर 396 आर्टिकल बट सब आर्टिकल में से इट इज अबाउट 450 आर्टिकल। एंड यूनियन इट्स टेरिटरी 1 to 4 आर्टिकल कथा हमर कहले एंड सिटीजनशिप आम कहले 5 to 11, फंडामेंटल राइट 12 to 35 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 ରୁ 51 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी थिला 51A। ये थिला हमर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तापर आम देखिबा एग्जीक्यूटिव। मु एठी गुटे कथा कहया पई चाहिबी जे एग्जीक्यूटिव कहले इम्प्लीमेंट जे करे, इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गन सेंटर रे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर ता सहित अटॉर्नी जनरल। ठीक अच्छे बट एग्जीक्यूटिव इंपोर्टेंट एग्जीक्यूटिव हेले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर एगेन आम कहीपर CMD, C फॉर कैबिनेट मिनिस्टर, M फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एगेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कही रखा जे मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 प्रकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, अनदर वन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉर्मल एंड लास्ट वन इज योर डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक सेमिति आमर राज्य स्तर में प्रेसिडेंट को भलिया गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट को भलिया किछि नाही एंड प्राइम मिनिस्टर को भलिया आम कहवा चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भलिया स्टेट काउंसिल मिनिस्टर जो CMD रही। C फॉर कैबिनेट मिनिस्टर, M फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, D फॉर डेप्यूटी मिनिस्टर। ये थिला एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव माने
इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मने रखिबा गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन। गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन, गोटेला लेजिस्लेचर, गोटेला एग्जीक्यूटिव, गोटेला जुडिशियरी। लेजिस्लेचर रो काम लॉ तैयारी करबा, एग्जीक्यूटिव रो काम इम्प्लीमेंट करबा, जुडिशियरी काम इंटरप्रिट करबा। इंटरप्रिट करबा अर्थ हला जे संविधान अनुसार चलीसी कि नहीं देखिबा, whether anything is going on according to the provision of the constitution or not। तो ये एग्जीक्यूटिव परे आमे लेजिस्लेचर जुडिशियरी कथा आलोचना करबा। ये तो एग्जीक्यूटिव थिला। एंड परवर्ती समय आमे देखिबा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहले हमर यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर आमे पाइबा लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को कहबा लोअर हाउस, राज्यसभा को कहबा अपर हाउस। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एंड हाउस आमे कहबा काउंसिल ऑफ स्टेट कहले राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, परमानेंट हाउस। एंड तार मेंबर माने 6 वर्ष पाई, बट राज्यसभा गोटे परमानेंट हाउस, लोकसभा 5 वर्ष पाई। ठीक सेमती स्टेट लेजिस्लेचर रहिबो विधानसभा एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एसएलसी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आम ओडिसा रे नाही, जदियो आम ओडिसा रे हेबा पाई योग्यता अछि। तो केउ राज्य रे अछि ताले आमे कहि परिबा उत्तर प्रदेश, बिहार अपर हाउस अछि, महाराष्ट्र अछि, कर्नाटक अछि एंड आमर रही आंध्र प्रदेश, ता सहित तेलंगाना। आगु जम्मू काश्मीर में अपर हाउस था, बर्तमान ना। तो ये लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर रे आमे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। एंड तापर आमे देखिबा जुडिशियरी। जुडिशियरी आमे पाइबा सुप्रीम कोर्ट कथा, हाई कोर्ट कथा एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हला तुमरो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हला हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट हला ये हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। ये हला सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली रे अछि। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली 1950 मसिया ठारू वर्तमान रे जो सुप्रीम कोर्ट रही, जुडिशियरी रही, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ताको कुआ जाए, अपेक्स कोर्ट कुआ जाए, सुप्रीम कोर्ट सी उच्चतम न्यायालय से। देन परवर्ती आम देखा जुडिशियरी पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत इंपोर्टेंट वन, ताकू निश्चय मन रखियो जहाँ संविधान रे अछि, व्हिच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान रे मेंशन अछि बोली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जेमिति कि आमे कहबा अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल एंड एडवोकेट जनरल 165 आर्टिकल एंड कंट्रोल ऑडिटर जनरल जी ऑडिट करे सी होछि हमर 148 आर्टिकल। फाइनेंस कमिशन 280 आर्टिकल। इंडियन पब्लिक सर्विस कमिशन 315 रु 323, जोड़ा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन सेम टू सेम। इलेक्शन कमिशन 324 रु 329। नेशनल कमिशन फॉर SC ST एंड BC माने बैकवर्ड क्लास 338 गुटे, 338 ए गुटे एंड 338 बी गुटे। तो ये गुड़ाक संविधान रे अछि। संविधान रे अछि बोली ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर द बॉडी व्हिच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉर देम। जेमिति आमे देखिले जे अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को पाए 76 आर्टिकल, एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट पाए 165 आर्टिकल, कंट्रोल ऑडिटर जनरल को पाए CAG पाए 148 आर्टिकल एंड फाइनेंस कमिशन पाए जहार काम होजी टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो तापाई 280 280 आर्टिकल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन पाई 315 323 ये आर्टिकल रही। तांकर काम होजी टू रिक्रूटमेंट एजेंसी, हाईएस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी इन द सेंटर UPSC, हाईएस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट SPSC, जहाँ ओडिशा रे कहा जाए OPSC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन। बिहार होते BPSC,
उत्तर प्रदेश होते उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन, आंध्र प्रदेश होते आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन एंड तेलंगाना होते तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमिशन बा वेस्ट बेंगल होते वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्विस कमिशन। देन इलेक्शन कमिशन इज वेरी इंपोर्टेंट। इलेक्शन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑल इंडिया बॉडी, कारण संविधान रे अच्छी सारा देश काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे एंड जार काम होची टू कंडक्ट द इलेक्शन। कहार कंडक्ट से करी इलेक्शन कमिशन से कंडक्ट करी थांती प्रेसिडेंट को इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन, एमपी लोकसभा इलेक्शन, एमपी राज्यसभा इलेक्शन, विधानसभा एमएलए मान को इलेक्शन एंड काउंसिल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो एसएलसी रो मेंबर मान। इलेक्शन कमिशन सारा देश रे तार दबदबा रही। इलेक्शन कमिशन इज द हाईएस्ट, ये कौन करे कंडक्ट करे इलेक्शन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज परे आमे देखिबा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जहाँ संविधान रे नाही, व्हिच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सही भीतर में प्लानिंग कमिशन जहाँ परवर्ती समय रे नीति आयोग, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लोकपाल लोकायुक्त, लोकपाल सेंटर पाई, लोकायुक्त स्टेट पाई, सेंट्रल विजिलेंस कमिशन स्टैट्यूटरी बॉडी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये करप्शन विरुद्ध ये आम विजिलेंस हो बा सीबीआई हो, एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन जदि भायोलेसन हो, ह्यूमन राइट्स जदि भायोलेसन होता है तो ताकू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन बा स्टेट लेवल रे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन काम करिथा है। ह्यूमन भायोलेसन हेबो नाही जदि होची आमे ता विरुद्ध रे कोन करबा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन को जाई परिबा। एंड तापर आमे देखिबा लोकल गवर्नमेंट, वेरी इंपोर्टेंट वन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आमे देखिबा जे रूरल एरिया पाई एंड अर्बन एरिया पाई। रूरल एरिया पाई आमे देखिबा पंचायती राज, पंचायती राज इन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया पाई म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपालिटी इन द अर्बन एरिया। तो आमर रूरल एरिया पाई आमे देखिबा जीपी ग्राम पंचायत स्तर रे, ग्राम पंचायत विलेज स्तर रे एंड ब्लॉक स्तर रे आमे देखिबा पंचायत समिति एंड जिला परिषद देखिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये होची रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट added by 73rd Amendment Act 1992 तब आम कही था। राजीव गांधी प्रचेषा आरंभ होता फेल, बीपी सिंह प्रचेषा है सी भी फेल, बट इट वाज ड्यूरिंग पीवी नरसिंह राव, पामला मूर्ति वेंकटरमण नरसिंह राव भारत रत्न जी नरेंद्र मोदी सरकार समय पाई गोटे विज्ञ व्यक्तित्व, अनेक भाषार पाखे ज्ञान था। सी जो प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी को माने विरोधी लोक है भी सी कौन करते कौन सी डेलीगेट भाव में मुखिया करके पठाते ये से व्यक्तित्व थे। तो तांको समय पंचायत म्युनिसिपालिटी 74 आमर म्युनिसिपालिटी एंड एनएससी छोट सहर पर म्युनिसिपालिटी टिके बड़ सहर एंड सब बड़ सहर पर नगर पर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन। आम ओडिशा रे भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, सम्बलपुर, राउरकेला भाया जगह म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जदि आम देखा आमर देशपाई तो दिल्ली, भुवनेश्वर, आमर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास भाया सहर पर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन अच्छी। गोटे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन तो एकाधिक मेयर रही पारे। तापर आम देखा ना आमर मिसलानियस, मिसलानियस रे आम देखुचे जे आमर यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी जमीक आम 8टी यूनियन टेरिटोरी अच्छे। नॉर्थ रे 4टी देखा, साउथ पार्ट रे 4 देखा, नॉर्थ रे अच्छी जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख, दिल्ली एंड चंडीगढ़। साउथ रे रही आमर अंडमान एंड निकोबर, लाक्षाद्वीप, पुडुचेरी एंड आउट आम रखीदे आम डामन डिउ एंड दादरा नगर हवेली। ये यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी व्हिच आर नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सरकार भी रही पारे बट परमानेंट रही माने नाई। दिल्ली, पुडुचेरी
एंड जम्मू काश्मीर रही विधानसभा ना अलग सबुटे बाध्यतामूलक नुह गवर्नर रही दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर तेणु यूनियन टेरिटरी ताको कहा जाए देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट रे गवर्नमेंट रहिबो बाध्य एंड गवर्नर चीफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल रहिबे किंतु यूनियन टेरिटरी से भले नहीं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हुए बा जदि व्यवस्था थाए दिल्ली पुडुचेरी जम्मू काश्मीर भाया केवल सरकार गठन करें देन सेंटर स्टेट रिलेशन ये बहुत इंपोर्टेंट सेंटर स्टेट रिलेशन आम देखा जे आमर लेजिस्लेटिव सेंटर स्टेट रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर स्टेट रिलेशन एंड फाइनेंशियल सेंटर स्टेट रिलेशन ये तो आमर 245 रु 245 रु आम देखा 245 रु 263 एडमिनिस्ट्रेटिव कहले ता भीतर रहिबो कौन ये दुईटा मिसिक 245 263 245 रु 255 है लेजिस्लेटिव रिलेशन 256 रु 263 263 पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड 264 टू 300 ए पर्यंत आम देखा ये फाइनेंशियल रिलेशन ता भीतर रही फाइनेंस कमिशन ता भीतर रही आमर जो कंटीजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यही भाया सब विभिन्न आर्टिकल माध्यम रही अच्छे देन जोनल काउंसिल अनदर इंपोर्टेंट इज जोनल काउंसिल वेरी इंपोर्टेंट वन जोनल काउंसिल नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हो पारे साउदर्न हो पारे ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न भी हो पारे छोटी जोनल काउंसिल आमर रही अच्छी तार काम हो जो स्टेट भितर गोटे जगसूत्र रक्षा करवा जगसूत्र रक्षा कर काम हो राज्य मानकर तेणु ये जोनल काउंसिल रे आमर द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड सी प्रिजाइड करते एंड नहले तरफ ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर नॉर्मली जोनल काउंसिल करते तो आम विधि व्यवस्था भितर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड तापर आम देखा ना इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन रे आम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखा गोटे नेशनल इमरजेंसी अनदर वन इज स्टेट इमरजेंसी थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 नेशनल इमरजेंसी केते बेले हुए जदि आम देखा जे जदि वार होछि एक्सटर्नल आग्रेसन होछि बा आर्म रिबेलियन जोटा कि आगु इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला जाउ नाही जदि हुए एट द टाइम द प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड दैट जे कौन सी एरिया बा टोटल देश जदि ए प्रकार संकट रे थाए ताहले अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिक्लेयर करेंगे गोटे इमरजेंसी द इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताकू नेशनल इमरजेंसी कह जाए एंड जदि कौन राज्य संविधान अनुसार काम करूना एनी स्टेट इफ देयर इज एनी स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले 356 आर्टिकल माध्यम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी इमरजेंसी जहाँ आम कही था स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल बा ताको आम फेलियर कही था फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेसिनरी एंड आउट है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आज पर्यंत होनी ये मुझे कही रखे 1962 मसीह 1962 रे गोटे थर होता 1971 रे थर होती 1973 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू आउ जो दुईटा थे इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर थिबा समय एंड 75 जो नेशनल इमरजेंसी है इंटरनल डिस्टर्बेंस से समय जिते ना बड़ बड़ नेता थिले समस्त को पठा जाइथिला कारागार से अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी किंबा अन्य तुंग नेता जो माने विरोध कले एंड फकीरुद्दीन अहमद जी थे राष्ट्रपति द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी डिक्लेयर कर देते देन अनदर वन इज यर बजेट बजेट बोली संविधान रे किसी ना
इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल बजेट रो आमे कहि परिबा आर्टिकल रही गोटे स्वतंत्र आर्टिकल माने बजेट रो आर्टिकल नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो आर्टिकल 112 आर्टिकल एंड स्टेट लेवल रे 202 बजेट बोली किछि नाही इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजेट को उपस्थापन करती किए बा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ताकू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आमर थिले जी आर के सामगान चेटी एबे सीतारमण अच्छा निर्मला सीतारमण मझिरे जड़े नारी भाव में प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर भाव में कार्यभार तुलैथिले इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर बट एट प्रेजेंट पूरा पूर्णांग फुल फेज रजदी निर्मला सीतारमण देन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज भितर आम देखा जे संविधान स्वीकृत कौन कौन रही मु कही रखे 14टा थिला गोटे मिसिला 15 है ये गोटे जो मिसिला सी है सिंधी एंड 15 थिला 3 मिसिला 18 सॉरी 18 है ये 3 मिसिला कोंकणी मणिपुरी नेपाली 18 थिला प्लस 4 है 22 मन रखा बड़ो डोगरी मैथिली सांताली बड़ो डोगरी मैथिली सांताली तो संविधान स्वीकृत 22 टी भाषा देयर आर 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 15 18 22 तार्थ 14 थिला 14 रे एक मिसिले 15 ही जाइछि सिंधी भाषा मिसिछि 15 थिला 3 मिसिछि ये 18 ही कंकड़ी मणिपुरी नेपाली एंड 18 थिला 4 मिसिला 22 ही बड़ डोगरी मैथिली सांताली ये थिला ऑफिशियल लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज सब रही हिंदी संस्कृत को आमर हिंदी एंड इंग्लिश को नॉर्मली आमर लैंग्वेज भाव में ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में ग्रहण कर किंतु संविधान स्वीकृत इंग्लिश भाषा नुहे जो भाषा गुड़ाक आमर रही आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार से गुड़िक है ओडिया गोटे तो आम पाइबा ओडिया तापरे बेंगली आसामीज पंजाबी हिंदी संस्कृत उर्दू काश्मीरी देन आम कहीपर मराठी गुजराती ता सहित आम कहीपर कन्नड़ मालायालम तेलुगु तमिल ये 14टा भाषा 14 पर आम देखिले एक मिसला सिंधी 15 15 3 18 18 4 22 एंड संविधान स्वीकृत इंग्लिश भाषा गोटे रिकॉग्नाइज भाषा नुहे देन कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ कथा जदि आम देखा ये पड़े आसो 10 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगु कौन होता ना फ्रिक्वेंटली मेंबर माने दल बदल करते निजर पर्सनाल स्वार्थ पाई किंतु राजीव गांधी सरकार समय रे गोटे आसला कॉन्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ ये तो संविधान रे नथिला ना एंड ये आसीगला गोटे इम्पोर्टेंट भाव में गोटे लॉ भाव में आसला ये 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 भाव में एंटी डिफेक्शन लॉ जे कौन सी जदि व्यक्ति कौन सी मेंबर व्यक्ति तो कहबानी मेंबर माने हो पारती एमपी लोकसभा राज्यसभा हो बा विधानसभा विधान परिषद जदि मेंबर अच्छा तांकु प्रथम इस्तीफा देवा पड़ो जदि पार्टी चेंज करा पड़ो नहले तांकु एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसार बाहर करा पड़े आमर दुईटा कॉन्सेप्ट आम मन रखा ये गोटे कॉन्सेप्ट होची जे आमर डिस्क्वालिफिकेशन करे किए हु इज द अथॉरिटी प्रथम जदि डिस्क्वालिफिकेशन कथा कहबा गोटे हला प्रेसिडेंट ये हला नॉर्मल कथा एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ नॉर्मली स्पीकर किंतु आम नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट इन द स्टेट लेवल इट इज द गवर्नर नॉले स्पीकर ऑफ द विधानसभा ये होची एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट एक्ट 10 शेड्यूल 1985 राजीव गांधी एंड जो आयराम गयराम कथा ये एंटी डिफेक्शन लॉ को
जहाँ फल अदल बदल करने कथा जो आयराम गयाराम कथा जो कहुई से गुड़ाक हो पार ना जदि इस्तीफा देवाक पड़ो। देन कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट वेरी इंपोर्टेंट वन। कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट आम कहीपर 360 आर्टिकल 360 आर्टिकल पार्ट 20 एंड आसला साउथ आफ्रिकार फास्ट अमेंडमेंट है 1951 रे 9 नंबर शेड्यूल को ऐड करा जाइए एंड आज सुधा 106टा अमेंडमेंट है 2025 सुधा 106 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट को कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 44टा आउट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट थिला 96 अमेंडमेंट को आमर ओडिशार कथा कहा जाए ओडिशा टू ओडिशा है एंड 73rd 74 रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जोड़ा को मैंने और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कही था 73rd एंड 74 रूरल एरिया पंचायत राज एंड अर्बन एरिया म्युनिसिपालिटी। तो अमेंडमेंट वेरी इंपोर्टेंट एंड अमेंडमेंट गोटे बिल माध्यम ही आसे गोटे बिल माध्यम आसे बिल को इनिशिएट करती किए आमर आइदर हाउस रे इनिशिएट हे लोकसभा हो पारे राज्यसभा हो पारे ये स्पेशल मेजोरिटी पास करा पड़े गोटे हाउस रे पास है आरो हाउस को जीव आरो हाउस रे पास है माने प्रेसिडेंट को पाक जीव प्रेसिडेंट से ही समय वीटो पावर यूज करि परिबे नाही एंड तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल माध्यम इट कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कर सिग्नेचर मैंडेटरी विदाउट हिज सिग्नेचर विदाउट हिज असेंट गोटे एक्ट हो पारे नाही गोटे बिल एक्ट हो पारिबो नाही बिल कथा ताले गोटे वेरी इंपोर्टेंट बिल becomes an act when it is passed by two houses of parliament and got the assent of the president bill आउ बिल भाव रहिबो नाही एक्ट हो जाए एक्ट कौन ये हला लॉ ये हला रूल ये हला नियम तेणु बिल होला गोटे प्रपोजल तो ये तला मिसलानियस प्रोविजन एंड इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल मु आउ थे मन पकई देवाक चाहिए जे इंपोर्टेंट आर्टिकल भीतर आम देखा आमर प्रथम मन रखा ये 1 to 4 5 to 11 12 to 35 36 ରୁ 51 51A ये 5टी आमर पार्ट कथा कहला 1 to 4 ये नेम आमर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ये कथा आमर प्रथम स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी 5 ରୁ 11 सिटीजनशिप थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट्स फॉर हला डीपीएसपी फॉर ए हला फंडामेंटल ड्यूटी तो 10टी थिला 42 अमेंडमेंट एक्ट सरदार सोरंग सिंह कमिटी 1976 रे 10टी थिला हमर फंडामेंटल ड्यूटी एंड एट प्रेजेंट 11 नंबर ऐड है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 तो ये कहगला जे इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स बापा मान काम बापा मान काम टू सेंड देयर चिल्ड्रेन स्कूल एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14 ईयर तो ये गोटे कर्तव्य ये गोटे फंडामेंटल ड्यूटी आमको फंडामेंटल राइट मिली ना आमको फंडामेंटल राइट जदि मिली आम किसी करवानी जो काम करवा जोड़ा संविधान रे अच्छी 10 थिला 11 अच्छी 1950 तो नाला 1976 मसीह आसला 42 अमेंडमेंट माध्यम 11 नंबर तो आसी 86 अमेंडमेंट 2002 रे तो यही भाया फंडामेंटल ड्यूटी तो ये थिला 51A तो ताको आम मन रखा इंपोर्टेंट आर्टिकल कहले ये जॉइंट सिटिंग बहुत गोटे इंपोर्टेंट जॉइंट सिटिंग क्या कह जाए इफ देयर इज डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ए मीटिंग इज समन बाय द प्रेसिडेंट गोटे मीटिंग समन करा जाए ताले समन करे किए हु इज द अथॉरिटी टू समन द प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी टू समन एंड हु इज द अथॉरिटी टू प्रिजाइड द स्पीकर इज द अथॉरिटी टू प्रिजाइड जदि नथिबे इन हिज एब्सेंस द डेप्यूटी स्पीकर जदि सी भी नथिबे एंड एट दैट टाइम इट इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन प्रिजाइड द जॉइंट सिटिंग आज पर्यंत जॉइंट सिटिंग 3 times जॉइंट सिटिंग
1961, 1978 and 2002 तीन थर if there is deadlock between two houses of parliament, a meeting is summoned by the president. I mean the president is the authority to summon. In his absence the deputy speaker is the authority. In his absence deputy speaker not deputy speaker not deputy chairman Rajya Sabha. It is not the vice president. Chairman nuhanti. तो जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रे मेंशन अछि ये वेरी इंपोर्टेंट 85 आर्टिकल मध्ये बहुत इंपोर्टेंट ये सेशन कथा कहै छै तीनटा सेशन गोटे सेशन रो ना होछि बजेट सेशन मॉनसून सेशन आउटला विंटर सेशन जाको हम बीएमडब्ल्यू बोली कहैतो बी फॉर बजेट सेशन प्रायत मैक्सिमम 4 मास करा दे परिबो किन 4 मास करा जाय नाही एटा हमर मॉनसून सेशन ये 3 मास मैक्सिमम कर जाई परिबो विंटर सेशन 2 मास तो शासन आरंभ हुए बजेट सेशन फेब्रुआरी तापर मार्च एप्रिल मे ए पर्यंत जीवो तापर गुटे मास गैप देबा तापर आरंभ हो जीवो फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून गैप देले जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 मास ना देन पुणी गुटे मास गैप देबा अक्टोबर गैप दे देले नवेम्बर डिसेंबर हला विंटर सेशन पुणी गुटे मास जनवरी गैप तो सेशन without session no discussion so session is very important 3 session maximum 2 session minimum and there is mane rakhiba there is 6 months gap 6 मास रो गैप थाए तो ये सेशन मध्ये बहुत इंपोर्टेंट हम पई रही छी एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा सी आर्टिकल 63 लिखा जी वाइस प्रेसिडेंट को विषय 52 रे लिखा है मन रखा प्रेसिडेंट को विषय रे प्रेसिडेंट फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फास्ट थे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन तांको परे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड फास्ट प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस 4 नंबर वीवी गिरी ओडिशा माटीर वीवी गिरी बराहगिरी भेंकटगिरी किंतु से ओडिशार नथिले कहीं ना ब्रह्मपुर से जन्म होते माड्रास जो घर माड्रास अंडर से समय कि माटीटा ओडिशा माटी 5 नंबर सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस एंड 6 नंबर नीलम संजीव रेड्डी हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड ऑन अपोज आम कहीपर वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भाव में हु डिफिटेड टू नीलम संजीवा रेड्डी बट लाटर अनअपोज भाव में नीलम संजीवा रेड्डी द चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड स्पीकर जड़े स्पीकर भाव में सी निर्वाचित होती ओनली स्पीकर हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीवा रेड्डी देन आमर ज्ञानी जैल सिंह जड़े सिख प्रेसिडेंट भाव में रामस्वामी वेंकटरमण शंकर दयाल शर्मा जी कि जीवन राष्ट्रपति होती उपराष्ट्रपति होती गवर्नर होती चीफ मिनिस्टर होती माने टॉप लेवल पोस्ट हाथ कब्जा थिला डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आर नारायण कचोरी रमन नारायण फास्ट दलित प्रेसिडेंट भाव में एपीजे अब्दुल कलाम पीपुल्स प्रेसिडेंट भाव में थर्ड मुस्लिम प्रेसिडेंट भाव में मिसाइल मैन सी थे साइंस बैकग्राउंड सी थे देन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जड़े फास्ट महिला भाव में देन प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद सेकेंड दलित प्रेसिडेंट भाव में एंड सेकेंड महिला भाव में द्रौपदी मुर्मू एट प्रेजेंट सिंस 2022 तो ये प्रेसिडेंट को विषय में आलोचना कले वाइस प्रेसिडेंट सेमिति सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटारी तो ये आम टेबुल ऑफ प्रेसिडेंट कथा आलोचना कर टेबुल ऑफ प्रेसिडेंट्स कहले आम कहीपर जे पावर प्रेस्टिज जो अथॉरिटी कार अधिक प्रेसिडेंट तापर वाइस प्रेसिडेंट तापर प्राइम मिनिस्टर परवर्ती समय गवर्नर विदिन द स्टेट फॉर्मर प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा मान दुई जन सेम रैंक आउ सेम रैंक वाला रहिले कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग से रैंकर लीडर अपोजिशन से रैंकर तो ये भाव में ये वेरी इंपोर्टेंट आमको जानवर अच्छे
आर्टिकल विदाउट आर्टिकल आमर संविधान पढ़िबार माने नाही तेणु आर्टिकल जानवा दरकार अच्छी इंडियन पॉलिटी जानवर अच्छी आर्टिकल आर्टिकल माने इंडियन पॉलिटी माने आर्टिकल जमी जियोग्राफी आमर मैप रीडिंग थाए हिस्ट्री आमर इयर तो आर्टिकल नहले पॉलिटी पाठर माने किसी नहीं तेणु आर्टिकल इम्पोर्टाट भेरी इम्पोर्टाट इज आर्टिकल तो यही भाव में आम देखिले जे मिसलेनियस प्रोविजन सिलेबस फॉर इंडियन पॉलिटी सब गोटे सिलेबस तो ये थिला हमर इंडियन पॉलिटी सिलेबस पूरा टोटल इन डिटेल तेणु मु अनुरोध करी समस्त को जे यूनिक डिजिटल एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु लाइक करने को भूलंतु नहीं कारण एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर डे गोटे दिन रे आपण माने दिन सारा पढ़ी पारे 1 टंका देकी जहाँ सबुठारु कम एंड क्वालिटी एजुकेशन पाई पारे तेणु जॉइन करने को भूलंतु नाही यूनिक डिजिटल एकेडमी ओडिशार एकमात्र यही भाया कॉन्सेप्ट कौन सी जगार नाही घरे बसिकी आपण माने 1 टंका देकी सारा दिन पाई पढ़ी पारे यूनिक डिजिटल एकेडमी थैंक यू।